राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है मंगलवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। मतलब मेरा पूजा भी हो गया है। और आज जो मॉर्निंग का वीडियो में मतलब सुबह का जो हमारा वीडियो वो डल चुका है, तो ये ना वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, सुबह से लेके रात तक चला था। उस दिन मेरी 2 वीडियो शूट हुई थी, एक मैं सुबह में की थी और एक ये शाम को मैं की थी। तो अभी मॉर्निंग के 10:30 हो चुके हैं और जो मेरा सुबह का काम था वो सारा कुछ हो चुका था। यहाँ पूजा भी मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ कंघी, क्योंकि मैं मतलब कल ना बाल वगैरह सही नहीं की थी तो बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। तो मैं सोची लाओ अभी ही कर लेते हैं। फिर अगर मैं ना नहाने के तुरंत बाद कंघी ना करूँ तो फिर पूरा दिन मेरा हो नहीं पाता है और मैं जूड़ा बना के ऐसे ही पूरा दिन फिर मैं रह जाती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी आलस की तो फिर मतलब नहीं हो पाता है, बाल फिर मेरा वैसे ही रहता है। और अगर कहीं बाहर ही जाना है तभी हो पाता है, नहीं तो फिर बहुत आलस आती है मुझे रोज़ रोज़ बाल वगैरह कंघी करने में। तो यहाँ पे मतलब आ गई हूँ अभी मैं आद्या को दूध देने के लिए और उसको मैं कोशिश करूँगी अभी सुलाने के लिए कि सो जाए तो अच्छा है। क्योंकि आज मुझे चावल मतलब थोड़ा सा साफ़ वगैरह करना था, तो जगती है ना तो वो करने नहीं देती है ये सब, और चावल वगैरह ज़्यादा वो छींटती रहती है। तो कोशिश मैं की थी कि सो जाए, बट वो सोई नहीं। और जब उसका मन होता है ना तभी वो सोती है। कितना भी मैं कोशिश करूं सो जाए लेकिन नहीं सोती है। मतलब सोती है दिन में लेकिन वो अपने टाइम से ही सोती है। 2-2:30 के करीब वो सोती है। लेकिन मैं सोच रही थी कि आज जल्दी सो जाती तो फिर मेरा काम हो जाता। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि मैं ना किचन साफ़ की थी ना बर्तन धुली थी सुबह में। अभी मॉर्निंग के काम का ये 2 काम मेरा रह गया था, मतलब किचन साफ़ करना और बर्तन धोना। तो मैं सोची मैं नहा के पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पूजा करती नहीं तब तक मैं कुछ खाती नहीं हूँ। मतलब हर कोई ऐसा करता है, लेकिन सुबह के टाइम ना भूख लग जाती है बहुत तेज़, 9-10 बजे तक तो लगी जाती है। तो इसलिए मैं मतलब सोची कि पूजा करने के बाद ये काम हो जाएगा। बाकी का काम जितना था वो मैं कर चुकी थी। आज कपड़े बहुत ज़्यादा धोने थे, बाथरूम वगैरह साफ़ करना था और थोड़ी सी डस्टिंग करने की घर की, तो वो सारा हो गया था। बस यही दोनों काम रह गया था, जो कि अभी मैं फटाफट से ये काम भी ख़त्म करती हूँ। और आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास। मैं सुबह की जगी थी 5:30 बजे या 5:45 बजे की। मैं तब से कंटिन्यू काम कर ही रही थी और रात के 11 बज गए थे मुझे काम करते करते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा का पूरा दिन सिर्फ काम में ही निकल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में बस वही झाड़ू पोछा खाना के सिवाय फिर कोई काम ही नहीं होता है। ऐसा दिन आता है। और मतलब आज का जो दिन था ना मेरा, वो सुबह से रात तक का बिजी ही रूटीन था, जो मैं सुबह वाला रूटीन शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मतलब जो किचन का काम था वो मेरा हो गया था। फिर मैं नाश्ता की, जो कि मैं नाश्ता नहीं की थी, और आद्या को भी मैं थोड़ा सा करा। इसको दूध तो मैं दे दी थी पीने के लिए। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ चावल साफ़ करने के लिए। तो ये पापा ना मतलब चावल घर से लेके आए थे, जो कि आधा चावल मैं पहले साफ़ की थी और आधा डब्बा ये रह गया था। तो आज मैं सोची कि आज मतलब इसको भी मैं ख़त्म कर देती हूँ। और इसमें जो काले काले वाले कीड़े होते हैं ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा हो गए थे। मतलब जिसको हम कहते हैं घुन, तो वो इस चावल में ज़्यादा हो गए थे। तो ये जो स्टीम वाली मतलब थाली होती है ना, उसी से मैं अच्छे से इसको झाड़ दे रही हूँ, तो सारा नीचे निकल जा रहा है। और जो टूटा हुआ चावल था वो भी निकल जा रहा है। बाकी जो फ्रेश चावल था वो मतलब अलग मैं रख रही हूँ। उसके बाद इसे अच्छे से मैं ना बीनूंगी अभी, क्योंकि इसमें ना एक एक करके भूसी है और कहीं कहीं इसमें धान भी है एक आध करके। तो वो सारा मुझे बीनना पड़ेगा। और ये चावल ये जो ना ये बहुत टफ़ काम मुझे लगता है, क्योंकि मैं ना इसे कभी मैं की नहीं हूँ बचपन से। बचपन में तो कोई नहीं करता, बाकी इससे पहले भी मैं कभी नहीं की हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरी मम्मी रहती थी तो वो करती थी, और घर पे मतलब काम करने वाले रहते थे वो लोग कर देते थे। तो इसकी ज़रूरत मुझे कभी पड़ी नहीं ये सब करने की। और शादी के बाद भी मेरे घर पे मेरी मम्मी है, मतलब मेरी सास, वो ये सारा काम करती है, तो मुझे कभी ये सब ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब भी मतलब घर से चावल वगैरह आता है ना, साफ़ करके ही आता है। ये भी साफ़ करके ही आया था, बट ये यहाँ पे ऐसा हो गया। और घर पे सूप वगैरह होता है ना, तो उससे अच्छे से मतलब ये साफ़ हो जाता है। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती कि मैं ख़रीदूँ। मतलब अगर ज़रूरतें किसी चीज़ की होती है ना, तभी वो कुछ हम लोग लेते हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वो चीज़ हम नहीं लेते हैं। तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं साफ़ वगैरह करने के लिए। तो बस यही था, स्टीम वाली जो छन्नी होती है वो हमारे पास थी, तो उससे ही हम साफ़ कर दिए।
तो यहाँ पे जो सारा चावल था ना वो अच्छे से मैं छान दी थी, सारा वो साफ़ हो गया था। बस अब इसको ना सिर्फ बीनना ही बाकी था, क्योंकि बीनने पे ही वो जो मतलब पत्थर के टुकड़े हो गए या धान हो गए या फिर उसके साथ भूसी हो गई, ये सारा कुछ मतलब हाथ से बीनने पे ही निकलेगा, वो छानने पे नहीं निकला था। तो मतलब जितना भी था उतना मैं सारा साफ़ कर ली और मुझे 2 घंटे कम से कम ये टाइम लगा था करने में। और उसके बाद यहाँ पे मतलब जितने चावल वगैरह यहाँ पे फैले हुए थे सारा मैं झाड़ू लगा के निकाल ली हूँ। और ये जो मतलब चावल का टुकड़ा है ना, इसे मैं बाद में साफ़ कर लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो जी यहाँ पे टाइम हो गया है 5:30 हो गया है, हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं। ये जो नया वाले घर में हम लोग शिफ्ट हुए हैं ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब आई है जल्दी से। पहले बहुत अच्छा था। ये जो दरवाज़ा है ना, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, ये लॉक हो जाता है, तो यहाँ नीचे मुझे उतर के आना पड़ता है, उसके बाद बटन से प्रेस करके फिर ये खुलता है। पहले ऐसा था कि जब कोई नीचे आता था तो नीचे से बेल बजाता था और ऊपर ही बटन है, ये देखिए, ये मतलब ऊपर बालकनी में ही ये बटन है, यहाँ से दबाने से ना नीचे से दरवाज़ा खुल जाता था। तो बात ये नहीं है कि मुझे उतर के जाना पड़ता है, उतरना तो अच्छी बात है कि सीढ़ियाँ उतरो चढ़ो तो और भी अच्छा होता है, बट यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि उस दरवाजे के साथ साथ बेल भी ख़राब हो गई, क्योंकि ये दोनों बेल और दरवाजे की मतलब जो मतलब जो भी होता है ना, वो दोनों एक ही था। तो जब दरवाज़ा ख़राब हुआ तो साथ में बेल भी ख़राब हो गई। अब क्या होता है कि जैसे पानी वाला आ गया, तो जब वो पानी लेके आता है ना तो बेल बजती नहीं है, और मतलब पानी वाला किसी और के थ्रू पानी भेजता है और फ़ोन उसके पास होता है, तो जो पानी देने आता है वो बिना पानी दिए पानी लेके वापस चला जाता है। जैसे सुबह में माली आता है फूल देने, तो वो भी मतलब बिना दिए चला जाता है। कोई रिलेटिव आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, तो मतलब जिनके पास फ़ोन है वो तो फ़ोन कर लेते हैं, बट जिसके पास फ़ोन नहीं है ना वो मतलब ऐसे ही चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ हो रही है। जब हम घर लिए थे तो यही था कि मतलब ये दरवाज़ा ऐसे खुलेगा, आप ऊपर से बटन प्रेस करोगे, नीचे से दरवाज़ा खुल जाएगा। मुझे तभी थोड़ी सी समस्या लगी थी कि मान लो अगर कभी ख़राब हो गया, कभी ऐसे अटक गया, ना खुले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी तो मान लीजिए नीचे बटन है, जाके खोल देती हूँ, बट कभी ऐसे हो जाए कि कभी फंस जाए या फिर ना खुले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो रोज़ रोज़ की दिक्कत हो ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और हम लोग दिखाए, 1-2 लोगों को दिखाए भी कि मतलब अगर बन जाए तो अच्छा है, तो वो बोल रहे थे कि जो इसको लगाया था ना वही इसको बना पाएगा, बाकी हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो यही सारी दिक्कत हो रही है इस वाले घर में कि मतलब कभी मतलब सोचिए, जो फूल हमें सुबह में मिल जाता था वो फूल अब मिलता नहीं है, माली चला जाता है, पानी वाला पानी बिना दिए चला जाता है, और ऐसे अगर कोई आ गया तो वो भी नहीं आ पाता है सिर्फ बेल की वजह से। तो ये बहुत समस्या हो रही है हमारे लिए। तो यहाँ पे अभी जो मतलब शाम की जो दिया बत्ती होती है वो हो गया, भगवान जी की पूजा हो गई है। बाहर दरवाजे पे भगवान जी को मतलब बाहर भोलेनाथ को, तुलसी जी को, ये सारी दिया जल गई है। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अभी किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का कोफ्ता, जो कि बहुत दिन बाद मैं बना रही हूँ। मुझे याद भी नहीं आ रहा मैं कब की इसको बनाई हूँ कोफ्ता। तो एक लौकी पड़ी थी, तो मतलब ये अगर मैं भुजिया सब्जी बनाती तो उसके लिए भी नहीं थी। और चना दाल और लौकी की सब्जी में बोली तो हस्बैंड बोले नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मत बनाओ। फिर मैं सोची कि चलो फिर कोफ्ता ही बना देती हूँ, जो कि बहुत दिन हो गया था बनाए हुए। तो यहाँ पे लौकी को मैं पहले से कद्दूकस करके रखी थी, ताकि इसका जो पानी है ना वो अच्छे से मतलब रिस जाए। उसके बाद पानी को मैं एकदम अच्छे से निचोड़ के फिर मतलब पानी फेंक दी हूँ, और लौकी एक साइड में कर दी थी। फिर इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची मैं कूट के डाली थी, साथ में बेसन, हल्दी, नमक और थोड़ा सा मसाला मैं डाली थी। उसके बाद इसको एकदम अच्छे से मैश कर लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है मैश करते टाइम, क्योंकि लौकी ऑलरेडी गीली होती है, तो इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो फिर इसके कोफ्ते नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से मैं मैश करने के बाद, और अभी मैं जो लौकी की पकौड़ी है ना वो मैं बना के पहले निकाल ले रही हूँ। और जब मैं ये पकौड़ी बना रही थी ना, उसी टाइम मेरा जो बेटा है वो अभी नीचे लेके प्लेट खड़ी है कि मुझे पकौड़ी दे दो, और अपने लिए भी लेके गई और अपने पापा के लिए भी लेके गई। कुछ भी अगर खाती है ना तो वो पापा को ज़रूर देगी, मम्मा को नहीं देती, मुझे नहीं देती ना, मुझे वो पूछती है, वो ज़्यादा पापा के टच में ही रहती है। तो यहाँ पे मतलब पकौड़ी वगैरह छन गई थी। उसके बाद यहाँ ग्रेवी भी मैं तैयार कर ली हूँ, बाकी वही नॉर्मल सब्जी की जैसे इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, जैसे पनीर, मटर पनीर हो गया, या फिर कोई ऐसी सब्जी हो गई जिसकी ग्रेवी वैसे रेडी होती है, वैसे इसकी भी रेडी करना है सब कुछ डाल के। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी रेडी हो गई थी, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि वो अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और स्वाद अनुसार यहाँ पे मैं डाल दूँगी नमक।
नमक बहुत कम डालें, क्योंकि पहले से मैं कोफ्ते में नमक डाल रखी हूँ, तो यहाँ पे नमक कम डालना है। उसके बाद मैं ढक दी थी। यहाँ पे देखिए एक उबाल आ गया है अच्छे से, और उबलने के बाद ही फिर इसमें पकौड़ी डालें। तो यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया था, उसके बाद मैं पकौड़ी डाल दी हूँ। फिर थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर दें और ढक के फिर हम इसको पकाएंगे। जब तक थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको पकाना है कंटिन्यू, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है यही लौकी के कोफ्ते सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बाकी कोफ्तों के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग का डिनर वगैरह हो गया था, खाना पीना हो गया था। मैं बर्तन भी धुल ली और किचन वगैरह भी मेरा एकदम से साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। और आज का जो मेरा काम था वो सबसे बड़ा मेरा काम था, ये जो सिंक है ना, इसके साइड साइड में वाइट सीमेंट लगा हुआ था जो कि निकल गया। तो उसकी वजह से जब भी मैं बर्तन वगैरह धुलती थी ना, तो वो पानी मतलब सिंक के साइड से नीचे जाता था, और नीचे जो है वो लकड़ी का ऐसे फ्लोर बना है, तो वो लकड़ी भी ख़राब हो रही थी, साथ में उसके नीचे जो सामान था वो भी ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पे आज ही मैं हस्बैंड से मंगवाई हूँ वाइट सीमेंट, तो वो ख़रीद के लेके आए हैं। और अभी मैं इसका घोल रेडी की हूँ, और साइड साइड से मैं इसको भरूंगी। मतलब 2 साइड सही है, 2 साइड नहीं खुला है, जिधर नल है उधर नहीं खुला है, और दीवार के साइड नहीं खुला है। बाकी ये दोनों साइड ना एकदम से ओपन हो गया था, मतलब पूरा पानी नीचे जाता था। मुझे बचा बचा के काम करना पड़ता था कि ताकि पानी नीचे ना जाए। और ये सारे काम जो होते हैं ना, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। घर के जो छोटे मोटे टूटे फूटे काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और मतलब अभी यहाँ पे तो नहीं है, घर पे जब लाइट वगैरह ख़राब हो जाती थी, तो जैसे फ्यूज़ वगैरह उड़ जाता था ना, तो वो सब भी मैं बना लेती थी। घर के छोटे मोटे काम मैं कर लेती थी, और अभी भी मैं कर लेती हूँ। जितना मुझसे हो पाता है वो सारे काम मैं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मैं कर लूँ। अगर नहीं हो पाता है तो ही बाहर से कोई आता है, और हस्बैंड के पास मेरे टाइम नहीं होता है कि वो कर लें, क्योंकि आते तो हैं वो 5:30 बजे वो घर आ जाते हैं, कभी 5:45 बजे आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी फिर वो बिज़ी होते हैं, क्योंकि उनको फिर भी काम करना होता है, तो उनके पास ये सारे काम करने के लिए टाइम नहीं होता है। और सुबह 8:30 बजे ही वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। उसके बाद भी वो बहुत कुछ करते हैं, जितना टाइम मिल जाता है उतना में वो कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक कोशिश करती हूँ मैं करूँ। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।